हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का एक नया प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम क्या है? काउंट द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स। तो ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग अलाउड, हमको एक स्ट्रिंग दी है अलाउड कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट करेक्टर। और जो अलाउड है उसमें क्या है, सारे करेक्टर डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। एंड एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड, हमको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है। कौन सी? वर्ड्स। स्ट्रिंग इज कंसिस्टेंट इफ ऑल द करेक्टर इन द स्ट्रिंग्स अपीयर्स इन द स्ट्रिंग अलाउड। हमारा जो स्ट्रिंग है वो कंसिस्टेंट कब होगा? जब एक स्ट्रिंग के सारे करेक्टर जो हमारे अलाउड स्ट्रिंग में होने चाहिए, तो वो हमारा स्ट्रिंग क्या होगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर हमको क्या रिटर्न करना है? रिटर्न द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स इन द एरे वर्ड्स। हमको नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स रिटर्न करनी है कि एरे में, हमारे एरे जो वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स में कि कितने हमारे नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ये हमको दिया गया पहला एग्जांपल। ये पहला एग्जांपल दिया गया। अब कंसिस्टेंट स्ट्रिंग क्या होता है कि अभी एक स्ट्रिंग मैंने ली, अभी ली ए और डी। अब इसको चेक करेंगे कि ए जो है हमारा इसमें है, हाँ है। डी है इसमें, इसमें नहीं है डी, तो ये हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी सेम चेक करेंगे इस वाली स्ट्रिंग के लिए। देखेंगे बी, बी है। डी, डी नहीं है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट नहीं होगा। अब चेक करेंगे ए ए बी के लिए। अब आया, पहला आया ए, तो हमारा दिखा अलाउड में ए है। फिर आया ए, फिर देखा हमने अलाउड में ए है, तो ये हमारे हो चुके। अभी आया बी, बी देखा हमारे अलाउड में है, तो हमारा ये कंसिस्टेंट होगा। फिर इसके लिए सेम चेक करेंगे कि पहले बी आया, बी चेक किया इसमें है, हाँ है। फिर ए चेक किया अलाउड में है। फिर अगेन ये आया, एक को फिर चेक किया अलाउड में हमारे प्रेजेंट है कि नहीं, हाँ प्रेजेंट है, तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब सेम इसके लिए चेक कर लेंगे कि बी हमारा अलाउड में है। ए अलाउड में है। डी अलाउड में है, नहीं है, तो मतलब ये हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कोई भी जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग्स में वो हमारे अलाउड में प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब हमारा वो कंसिस्टेंट स्ट्रिंग नहीं होगा। कंसिस्टेंट, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हमको दिया गया है। तो हमको रिटर्न करना है काउंट ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग। तो अभी हमारे पास कितनी कंसिस्टेंट स्ट्रिंग है? हमारे पास दो है, एक ये और एक ये। तो हमारा काउंट कितना हो गया? टू। टू हो गया ना? तो अभी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी इधर देखते हैं हमारा आंसर कितना है, टू। समझ आया? चलो अभी इसका लॉजिक देखते हैं कि हम लोग लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले इसको रब कर देते हैं। ठीक है, रब किया। अभी कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हम क्या करेंगे इसमें कि एक हम मैप बनाएंगे। ठीक है, और हम अलाउड को क्या करेंगे, उसमें स्टोर करा देंगे। अभी ए आया क्या, या फिर मैप ले लें, या हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि सेट ले लें, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं तो सेट भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैप लेते हैं। एक मैप ए लिया, ए हमारा एक बार आया, बी लिया, बी हमारा एक बार आया। ठीक है, अभी चेक करेंगे स्ट्रिंग्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक पहला स्ट्रिंग उठाएंगे ए और डी, और उसमें वर्ड्स चेक करेंगे कि ए हमारा जो है वो मैप में प्रेजेंट है, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हमारा बी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो कंसिस्टेंट है वो मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कि इज कंसिस्टेंट। समझ लेना, ये कंसिस्टेंट लिखा है, इज कंसिस्टेंट एस। इसमें क्या करेंगे, हम अपना स्ट्रिंग पास करेंगे, जो स्ट्रिंग दिया है str पास कर दिया। और फिर क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा एस का कोई भी कैरेक्टर, एस का मान लेते हैं कोई भी कैरेक्टर, जैसे कि डी है, डी अगर हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, डी है जो है, सॉरी, मैं सही से लिखता हूँ।
हमारे जो मैप है उसमें डी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि हमारा कंसिस्टेंट नहीं है, रिटर्न फॉल्स। और जब सारा ये चेक कर लेंगे, सारे एलिमेंट हमारे अगर प्रेजेंट होंगे, तो लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, के लिए रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। अभी इसको और अच्छे से समझते हैं, हम लोग कोड करके देखते हैं पहले। तो ये हमारा यहाँ पे कोड लिखते हैं। हमको क्या दिया गया, एक फंक्शन दिया है काउंट द कंसिस्टेंट स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो अलाउड में जो बर्ड्स हैं, करेक्टर हैं, उनको एक स्टोर करा लेते हैं किसी एक मैप में। तो हम क्या करते हैं, एक इधर इंट एरे ले लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं मैप एमपी, या फिर मैप दे देते हैं मैप, और न्यू इंट 26। अभी ये क्यों लिया 26, क्योंकि जो अलाउड में स्ट्रिंग है वो हमारे क्या है, अब जैसे कंस्टेंट में देखेंगे, कंस्टेंट दिया है कि स्ट्रिंग आई अलाउड द ओनली कंटेंट्स द ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर, सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर होंगे ना। तो हमारे जो करेक्ट जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो 26 हैं। तो हमने 26 की एक एरे ले ली। अब उसमें क्या करेंगे, अपने सारे जो हमारा वर्ड आएगा उसको स्टोर करा लेंगे। तो कैसे कराएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम लूप चलाएंगे अलाउड के लिए, और कैरेक्टर सी, अभी हमको क्या दिया गया, अलाउड, अलाउड डॉट टू कैर एरे, ये हमको दिया गया है। हमने क्या किया, अलाउड जो स्ट्रिंग है उसको हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया, और हमने एक एक कैरेक्टर को निकाला, एक एक कैरेक्टर को निकाला, और हमने क्या किया, अपने मैप में स्टोर करा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सी हमारा कैरेक्टर है, उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। जैसे अगर हमारा पहला मान लेते हैं ये है ए, सी हमारा ए आया, ए माइनस ए जीरो, तो मतलब हमारा जीरो पोजीशन पे ही ए होगा ना, क्योंकि अगर हम देखें 20, ये जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, तो जीरो पे हमारा ए आएगा, वन पे बी आएगा, और टू पे सी आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी ए आया तो हमने सी माइनस ए, मतलब ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, इधर प्लस प्लस कर दिया ऐसे। या तो मैप भी ले सकते हो, या फिर तुम सेट भी ले सकते हो, सेट में चेक कर सकते हो कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। हमने बेसिकली मैप लिया। तो अभी क्या करेंगे, फिर हमने एक काउंट वेरिएबल लेंगे कि हम अपना काउंट जो रिजल्ट काउंट होगा उसको स्टोर कराने के लिए। और फिर करेंगे हम क्या, कि हम जो हमारी स्ट्रिंग दे रखी है, एरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है वर्ड्स, इसमें से एक एक वर्ड, एक एक स्ट्रिंग को निकालेंगे। ठीक है, तो हमने लिया स्ट्रिंग str और वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स से एक स्ट्रिंग निकाला, और हमने एक फंक्शन बनाया कि कंसिस्टेंट, कि इज कंसिस्टेंट, चेक करा कि इफ कंसिस्टेंट इज कंसिस्टेंट स्ट्रिंग str, कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है, ट्रू आएगा, तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस पर प्लस कर देंगे। अगर फॉल्स आएगा तो हम कुछ काउंट इंक्रीज नहीं करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, हम अपने रिटर्न को रिटर्न कर देंगे काउंट को, कि कितना काउंट हमारा कंसिस्टेंट था। अभी हमको मेन लॉजिक लिखना है, वो हमको इसमें लिखना है अपने कंसिस्टेंट फंक्शन में। तो इसका क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं दूसरा इधर। तो हमने प्राइवेट लिया, और अभी हमको किस टाइप का रिटर्न टाइप चाहिए यहाँ पे, बूलियन टाइप का, कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे ना, बूलियन। और ये हमारा फंक्शन है, इसमें क्या किया, हमारा स्ट्रिंग आया, तो हमने ले लिया स्ट्रिंग। अब क्या करेंगे, इसमें से चेक करेंगे जो भी इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर आएंगे, तो इसके लिए भी सेम फॉर लूप चलाएंगे, और कैर इसका एक एक कैरेक्टर निकालेंगे। तो अभी क्या है हमारा, str डॉट टू कैर एरे। अभी जो स्ट्रिंग आया हमारा उसको भी हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, और उसका एक एक कैरेक्टर निकालेंगे इधर। तो हमने क्या किया, पहला कैरेक्टर निकाला, इफ पहला कैरेक्टर निकालेंगे, तो उसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ मैप, जो हमको क्या दिया गया, मैप दिया गया ना, मैप, और हम सी में से माइनस ए कम करेंगे। अभी जैसे पहला एरे निकाला ए, तो सी माइनस ए जीरो, तो हमने क्या किया, जीरो पोजीशन पे चेक किया कि हमारा वो अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, तो हमारा क्या हुआ, तो मतलब वो हमारा अलाउड में था। अगर इक्वल्स टू जीरो होगा, तो मतलब वो हमारे
अलाउड में कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो हमने चेक किया, इसको कर दिया इक्वल टू 1। अगर वो हमारा 0 है तो मतलब हमारे अलाउड स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ये हमारा कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। और लास्ट में जब सारा हो जाएगा, लास्ट में जाके हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, अभी ये चीज़ देखते हैं। अभी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि हमने कैसे किया। ए बी, अभी ए को हमने स्टोर कराया, बी को स्टोर कराया। ए की वैल्यू क्या है अभी हमारी 1, बी की वैल्यू क्या है 1। पहला आया ए, तो हमने क्या कैरेक्टर क्या किया, ए माइनस ए, कितना हुआ 0। जीरो इंडेक्स पे गए, जीरो इंडेक्स पे क्या है 1, ए, उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो मतलब हमारा ये कैरेक्टर अलाउड में था, तो इसको ये आगे मूव करेंगे। फिर आया हमारा डी, फिर हमने क्या किया, डी माइनस ए, डी माइनस ए, डी माइनस ए कितना हुआ 4 माइनस 1 3। अभी देखा हमारे पास तो मैप में दो ही वैल्यू थी, और बाकी मतलब 24 वैल्यू कितनी असाइन होगी 0। तो डी की वैल्यू कितनी है हमारी 3 की, एरे ऑफ मैप ऑफ 3 पे की वैल्यू कितनी होगी 0। 0 तो मतलब वो हमारा मैप में हमारा एलिमेंट नहीं है, तो मतलब हमारे अलाउड स्ट्रिंग में भी वो एलिमेंट वो कैरेक्टर नहीं होगा। तो सेम यही यहाँ पे वही किया कि हमने मैप में चेक किया, अगर उसकी वैल्यू 0 आई उस कैरेक्टर की हमारे मैप में, तो हम उसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि हमारा वो कैरेक्टर हमारे मैप अलाउड स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं था। अगर सारा सबको सही चला तो लास्ट में जाके हमने रिटर्न ट्रू कर दिया कि हमारे सारे कैरेक्टर हमारे अलाउड में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो ये हमारा कोड हो गया। अभी इसको जल्दी से हम लोग रन करके देखते हैं। चलना टेस्ट केस, या इधर इधर देख सकते हो कि हमारे सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए। इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं कि कोई और टेस्ट केस फेल तो नहीं हो रहा, हमारा कोड जो लिखा है वो सही है कि नहीं। देखो अभी इधर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सही है और हमारा एक्सेप्ट हो गया है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।